हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस. तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है cos अल्फा माइनस 3 थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा माइनस 3 थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू m. तो हमें इसमें से थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है कि एलिमिनेशन क्या होता है. हमें अगर एलिमिनेट करना है तो उसका मतलब क्या होता है. एलिमिनेट मतलब बच्चों रिमूव करना. हमें उस टर्म को रिमूव करना है, मतलब हमें इसमें से थीटा को रिमूव करना है. आप कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू लेट्स से ए है. इसमें क्या करना है, इसको हम मेथड्स अप्लाई करेंगे और हमें इसको कुछ लेट्स से साइन अल्फा कुछ करके लिख देंगे, बीटा कुछ लिख देंगे, बट यहाँ से हमें अल्फा थीटा हमारा रिमूव हो जाना चाहिए. अगर जाहिर सी बात है, अगर यहाँ हम थीटा रिमूव करेंगे तो जरूर इसके संग भी चेंजेस होंगे. तो लेट्स से समथिंग कुछ भी यहाँ पर आएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे. सिंपली इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें थीटा को रिमूव करना होता है. अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कैसे करेंगे. ये देखें सॉल्यूशन. हमें इक्वेशन क्या गिवन है, cos इन ब्रैकेट अल्फा माइनस 3 थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन ब्रैकेट अल्फा माइनस 3 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू m. तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले इक्वेशन को. तो यहाँ ये आएगा हमारे पास, दोनों इक्वेशंस को साथ करते हैं, cos अल्फा माइनस 3 थीटा और ये जो है cos क्यूब थीटा ये m के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. सो दिस विल बी m cos क्यूब थीटा. तो लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, कॉमा लगा देती हूँ मैं. दिस विल बी साइन अल्फा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू m साइन क्यूब थीटा. दैट्स क्लियर. अब ये हमारी इक्वेशन नंबर लेट्स से 2 हो गई. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड. तो यहाँ स्टेटमेंट लिखनी होगी हमें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. किसमें, दोनों इक्वेशंस में, इन इक्वेशन 1 एंड 2 हम दोनों इक्वेशंस में स्क्वायरिंग कर रहे हैं. सो वी विल गेट हियर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर. इसका हो गया cos क्यूब थीटा का स्क्वायर होगा तो ये 6 थीटा हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर लेट्स से 3 हो गई. और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर साइन 6 थीटा. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई. ओके अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को. तो यहाँ हमारे पास आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 थीटा. यहाँ आ गया, हमने रेस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड करा. अब यहाँ इक्वल में क्या आएगा, m स्क्वायर cos 6 थीटा प्लस यहाँ पर cos टू दी पावर 6 थीटा है और m स्क्वायर साइन टू दी पावर 6 थीटा. इतना आया. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ देखें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेट्स से दिस इज अवर थीटा. तो अगर हम इस पूरे को थीटा एज्यूम करें तो ये दोनों हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है. तो यहाँ हमने इसको 1 लिख लिया. इक्वल आया है m स्क्वायर, हमने दोनों में से कॉमन लिया. सो दिस विल बी cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 6 थीटा. ओके अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. इधर देखेंगे, यहाँ हमारे पास ये आया कि 1 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 6 थीटा. अब हम बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट इट एज, यहाँ से हमने m स्क्वायर करा और इसको हम लिख देंगे cos क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर. ओके हमने इसको रीराइट करा. अब यहाँ ये इक्वल 1 के तो चल ही रहा है.
इसको हम लिख देंगे m स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे हम cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 इसका स्क्वायर प्लस 3 साइन, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर. ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखें 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर इन ब्रैकेट. हमने यहाँ पर लेट्स से हम इस एम स्क्वायर को अपॉन में ले जाते हैं. ठीक है, हम इस पूरे टर्म को इधर ले गए. सो दिस विल बी 1 अपॉन एम स्क्वायर. अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, 1/16. हमने इस 4 को कॉमन ले लिया, तो इसका पहले स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 1/16 हो गया. अंदर हम इसका ओपन कर देंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो वी विल गेट हियर cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ आएगा प्लस, इधर लगाएंगे सिंबल, हम चेंज कर देते हैं उसको सीधे. तो यहाँ पर प्लस आ गया 9, यहाँ पे 3 स्क्वायर का 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 6 साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा. ओके, हमने केवल ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करा है आइडेंटिटी से. अब यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. वी गेट हियर 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. हम इसको रिफॉर्म कर लेते हैं. यहाँ देखिए cos स्क्वायर 3 थीटा और यहाँ आ रहा है साइन स्क्वायर 3 थीटा, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे. तो साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा, इसको से एक साथ करा, यहाँ लिख लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों टर्म साथ में आ जाएंगे. सो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. बाकी टर्म्स इधर कर लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, ये दो टर्म्स बचे, तो 6 कॉमन लेने पे माइनस 6 कॉमन आया, तो ये आया cos 3 थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा. ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इधर देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हमारे पास आया 1 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16. यहाँ पर आया 1 प्लस 9 माइनस 6. अब बच्चों यहाँ देखें, आप सबको पता है cos 3 थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा. हम इसको रीराइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, cos 3 थीटा माइनस थीटा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है. क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, यहाँ देखेंगे cos x माइनस y हमारे पास जो होता है वो होता है cos x cos y प्लस साइन x और साइन y. ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर cos x cos y sin x sin y, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये राइट कर लिया. अब यहाँ से हम फिर से देखते हैं, ये हमारे पास आया 1/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने 1/16 और ये 9 प्लस 1 10 माइनस 6 cos 2 थीटा हो गया, 3 थीटा माइनस थीटा, ये आ गया. अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ देखें 1/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/16 माइनस 6 cos 2 थीटा बाय 16, ये आया. अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं टर्म को, 1/m स्क्वायर इज मल्टीप्लाई विद 16 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू माइनस 6/16 cos 2 थीटा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आया 8 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज अगेन 4 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स, 2 3 6 2 8 16. तो इसे सॉल्व करने पर ये हमारे पास आया 8 अपॉन 5m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/8 cos 2 थीटा. अब यहाँ से हम लिख लेंगे इसको 8 अपॉन 5
एम स्क्वायर इज इक्वल टू -3/8 इन ब्रैकेट कॉस 2 थीटा का बच्चों हमें फॉर्मूला पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको रीराइट कर देंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों में दूसरी बात ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे पुट कर देंगे, सो दिस विल बी 8/5m स्क्वायर इज इक्वल टू -3/8 इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हुआ। अब यहाँ से ये आएगा 8/5m स्क्वायर माइनस 3/8 इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम रीराइट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल्स टू नेगेटिव के -3/8। अब यहाँ पे सिंबल जो नेगेटिव नेगेटिव का है तो प्लस हो जाएगा, या फिर नेगेटिव ही रहने दें अगर हम इसे, सो दिस विल बी -3/8 इंटू 2, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3/8। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी आर 8/5m स्क्वायर माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू -6/8 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 15 एलसीएम लिया एंड 40m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6/8 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया 49/40 m स्क्वायर इक्वल्स टू -6/8 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे 3 गया 4 से एंड दिस 4 10 जा 40, ये आया हमारे पास। अब यहाँ से ये आ गया 49/30, नेगेटिव का साइन इधर ले लेते हैं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ 49/30 m स्क्वायर। बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब नेगेटिव साइन है तो वी नो दैट इन अंडर रूट -1 इज अवर आयोटा। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 आयोटा बाय 30 m। ठीक है, और दिस इज एन अंडर रूट एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम इसके टर्म के यूज करके थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।